नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के अस्त्र होते हैं और ये अस्त्र आपको किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि ब्रह्मास्त्र किसी के पास था, उसने उसका उपयोग किया, या वाताकर्षण अस्त्र किसी के पास था, उसने उसका प्रयोग किया, या चक्रास्त्र जैसे भगवान विष्णु के पास था तो वो चक्रास्त्र का यानी चक्र का प्रयोग करते थे। त्रिशूलास्त्र होता है, लेकिन इनसे भी अलग कुछ विशेष प्रकार के गोपनीय दुर्लभ अस्त्र होते हैं जिनकी जानकारी शायद ही किसी को है। तो जितनी मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के गुप्त, रहस्यमयी और सूक्ष्म अस्त्र पाए जाते हैं जिनको आप भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं इन अस्त्रों के बारे में आपको बताऊं कि इनके नाम क्या क्या हैं। पहला अस्त्र है वज्रा शक्ति अस्त्र, दानवास अस्त्र, वासवा शक्ति अस्त्र, प्रेरक अस्त्र, वारुणी अस्त्र, वज्र पंजरास्त्र, कालिका अस्त्र, वास्व शक्ति अस्त्र और वासवास्त्र, एकादश रुद्रास्त्र, मोहिनी अस्त्र, वज्रास्त्र, धूम्रास्त्र, वाताकर्षण अस्त्र और कलास्त्र, वज्रास्त्र, नागास्त्र, रुद्रास्त्र, खगेंद्रास्त्र, वातास्त्र, पर्वतास्त्र, चक्रास्त्र, त्रिशूलास्त्र, मायास्त्र, सापदास्त्र, वज्रास्त्र, अग्नियास्त्र, भोगवती अस्त्र, वाताकर्षणास्त्र, वरूपास्त्र, शक्ति अस्त्र, स्पर्शास्त्र, वायु अस्त्र, विभक्ति अस्त्र, धूम्रास्त्र, भस्मी अस्त्र, वायु अस्त्र, स्पर्शास्त्र, विभन्नास्त्रास्त्र, पर्वतास्त्र, वज्रास्त्र, भ्रमरास्त्र, ज्ञानास्त्र, वज्रारूपेण अस्त्र, उदाका अस्त्र, वायुक्त अस्त्र, विभक्तास्त्र, प्रेषास्त्र, सपास्त्र और मोहनास्त्र, वीजनास्त्र, गंधर्व विद्यास्त्र, थिमकास्त्र, गरुड़ास्त्र, इंद्रास्त्र, नागपत्रा साक्रास्त्र, प्राणास्त्र, गंधर्वास्त्र, साक्रास्त्र, उद्रश्यास्त्र, अद्रास्यास्त्र, चंद्रास्त्र, मोहिनी अस्त्र, पानास्त्र, यात्रास्त्र, अग्नियास्त्र, विभक्तास्त्र, प्रकाशास्त्र, यानास्त्र, मोहनास्त्र और वज्रास्त्र, चक्रास्त्र, त्रिशूलास्त्र, इस तरह के अस्त्र हैं। ये एक प्रकार के ऐसे गोपनीय अस्त्र हैं जो हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो परमाणु अस्त्र हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो खोज निकाला है वो भी इन्हीं अस्त्रों में से एक अस्त्र का स्वरूप है। तो देखिए, जितना मेरा नॉलेज था या जितना मुझे ज्ञान था उस हिसाब से मैंने आपको इन अस्त्रों के नाम बताए हैं। और ये सारे अस्त्र हमारे इस मायावी ब्रह्मांड में सभी अस्त्र केंद्रित हैं, यानी इस मायावी ब्रह्मांड में ये अस्त्र हैं और एक केंद्र में है। लेकिन इनको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जैसे बगलामुखी ब्रह्मास्त्र है, ऐसे ही अलग अलग देवताओं के ब्रह्मास्त्र होते हैं, पर्वतास्त्र होते हैं और कालिकास्त्र होते हैं। भगवती कालिका से मिलता है। तो इन अस्त्रों की अलग अलग साधनाएं हैं, मंत्र हैं, जो कि मैंने बड़ा ही अध्ययन करके इस गुप्त ज्ञान को खोज निकाला है। इस तरह के जो अस्त्र हैं वो गुप्त हैं, आपको कहीं पर भी देखने, सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने ये अपना ज्ञान का भंडार आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आपको पता चल सके कि हमारे ब्रह्मांड में इतने गुप्त, रहस्यमय और दिव्य अस्त्र मौजूद हैं। पहले जो भी हमारे योद्धा हुआ करते थे महाभारत काल में या रामायण काल में,
तो वो इन सब अस्त्रों का प्रयोग करते थे। सभी के पास सभी अस्त्र नहीं होते हैं, किसी किसी के पास ये अस्त्र होते थे। जैसे अर्जुन के पास कुछ एक अस्त्र थे और श्री कृष्ण जी के पास भी कुछ एक अस्त्र हैं, संपूर्ण नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं हमारे हिमालय में जिनके पास कुछ एक ही अस्त्र मौजूद हैं। ये अस्त्र किस तरह से कार्य करते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, ये जो अस्त्र है ये सूक्ष्म रूप से साधक के साथ रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मैंने कोई अस्त्र सिद्ध कर लिया या मैंने किसी अस्त्र की सिद्धि प्राप्त कर ली। ये पहले मैं आपको बता दूं इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी जो मैंने साधना विधि का ज्ञान प्राप्त किया है वो बहुत ही दुर्लभ है, गुप्त है, उनको सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैंने कोई अस्त्र सिद्ध कर लिया, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से। उसे खुली आंखों से नहीं कोई देख सकता है, लेकिन जब भी मुझे उस अस्त्र को चलाने की आवश्यकता महसूस होगी तो मंत्र बोल करके वो अस्त्र हम या मैं अपने पास प्रकट कर सकती हूँ। ये केवल एक उदाहरण है। जैसे मान लो कोई ए नाम का पर्सन है, उसने नागा अस्त्र को सिद्ध कर लिया, तो जो नागा अस्त्र है उसको जब उन अस्त्रों का प्रयोग करने की जरूरत रहेगी तभी वो अस्त्र उनके सामने सख्त रूप से प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि आपने पुराने महाभारत सीरियल जो देखा होगा उसमें देखा होगा कि जैसे जब युद्ध के समय अर्जुन जी एक मंत्र बोलते हैं और जो उनका जो धनुष है उस पे जब वो बाण की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो एक विशेष रूप से एक अस्त्र प्रकट हो जाता है। तो उसी तरह से ये अस्त्र प्रकट होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनके पास वो अस्त्र चलाने के लिए धनुष बाण की आवश्यकता थी, तो उनका वो धनु अस्त्र था या धनुषा अस्त्र था, तो उसके लिए उनको उसकी आवश्यकता रहती थी। लेकिन जो सिद्ध योगी होते हैं जिनके पास इस तरह के अस्त्र होते हैं, वो मात्र मंत्र बोल के और भस्मी छिड़क कर ही उन अस्त्रों को चला सकते हैं। इसमें बहुत सारे अस्त्र हैं जो आपको विभिन्न शक्तियों से प्राप्त होते हैं। ये बात आप जान लीजिए, अगर आप गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या विभिन्न अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शिव साधना प्लस आपको शक्ति साधना, शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की साधना करनी पड़ेगी, तभी आपको वो दिव्य शक्ति या दिव्य शक्ति अस्त्र आपको प्राप्त होंगे। आप जानना चाहेंगे कि इसमें विभक्ति अस्त्र क्या होता है, धूम्रास्त्र क्या होता है, वातास्त्र क्या होता है। तो कुछ एक का मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नागास्त्र है, तो नागास्त्र में क्या होता है कि नाग पास से आप किसी को भी बांध सकते हैं, ठीक है। वातास्त्र जो होता है, इससे आप ब्रह्मांड में जो वायु होती है, जैसे जो आपके आसपास जो वायु है उसकी बात करते हैं। अगर कोई किसी के ऊपर आपको वातास्त्र प्रयोग करना है, तो आप उसके आसपास की जो वायु होती है उसे आप स्तंभित कर देते हैं या उसे आप अपने में खींच लेते हैं इस अस्त्र से, और वो जो मनुष्य है सामने वाला वो छटपटाना शुरू हो जाता है। माया अस्त्र जैसे है, इसमें माया रहती है, आप जिससे किसी को भी माया के मोह जाल में डाल सकते हैं। जैसे मोहिनी अस्त्र है, मोहिनी अस्त्र जैसे भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो उन्होंने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया था। एक छोटा सा ये उदाहरण है, तो मोहिनी अस्त्र का उन्होंने प्रयोग किया था। यानी किसी को भी आप अपने मुंह में डाल सकते हैं या किसी दूसरे को किसी दूसरे के मुंह में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से विभक्ता अस्त्र होता है, इसी तरह से याना अस्त्र होता है। याना अस्त्र जैसे विशेष प्रकार के यान, जैसे आप जानते हैं कि महाभारत काल में, रामायण काल में देवताओं के पास भी ऐसे यान होते हैं जिनमें वो बैठकर उड़कर एक लोक से दूसरे लोक जाते हैं, उसे यानास्त्र कहते हैं। ऐसे यानास्त्रों के बारे में आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा। जैसे ये यानास्त्र रावण जी के भी पास था और यानास्त्र के अन्य भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। सभी देवताओं के पास अपना अपना एक यानास्त्र रहता है।
और गरुड़ास्त्र होता है। गरुड़ास्त्र जहाँ नागास्त्र का प्रयोग किया जाता है, नागास्त्र को स्तंभित करने के लिए गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया जाता है, यानी नागपाश को खोलने के लिए गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये जो अस्त्र हैं ये आपको शक्ति साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनकी जो साधनाएं हैं गोपनीय हैं और कोई भी साधारण मनुष्य इन साधनाओं को सिद्ध नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत ही एकाग्रता, ध्यान और शीघ्र जप की आवश्यकता रहती है, जो कि एकाग्रता की कमी तो आजकल सबको ही है। तो बहुत कम लोग हैं आज इस ब्रह्मांड में, लोग तो नहीं कहेंगे, मतलब सिद्ध योगी कह लीजिए, योगी जन है, तपस्वी जन है, जिनके पास ऐसे ऐसे कुछ अस्त्र आज भी मौजूद हैं। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने, आप जानते ही हैं कि परमाणु बम की खोज कर रखी है और उसको हम जो है एक शस्त्रास्त्र से जान सकते हैं कि उसको हमारे धर्म में किस अस्त्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो अस्त्र हैं ये तभी कार्य करते हैं जब साधक को इनकी विशेष आवश्यकता होती है, या विशेष कोई विपत्ति में साधक जब पड़ जाता है तभी इसकी प्रयोग जो है कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।